हेलो गाइस, कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन मास्टर स्ट्रोक्स प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, उसके अंदर अपन ने एल्कोहल, फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन तक पढ़ लिया था। आज अपन बात करने वाले हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। उससे रिलेटेड बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ डी इन ग्राम, को डी दे रखा, उसका ग्राम में अमाउंट बताना है, फॉर्म फ्रॉम 10 मोल्स ऑफ एसिटोफिनोन। एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है, ये एसिटोफिनोन है, लेकिन ये कितना बोला इन्होंने? 10 मोल्स। कितना बोला है? 10 मोल्स कि 10 मोल ही ले रखा है। फिर उसकी रिएक्शन NaOBr H3O+ से करा रखी है, A बना रखा है, अमोनिया हीट B बना रखा है, Br2 KOH से करा रखी है, C बना रखा है, फिर Br2 3 इक्विवेलेंट ACH डाल रखा है, D बना रखा है। ठीक है, नीचे भी कुछ देखो लिखा है अलग से, 60%, 50%, 50 और 100। ये क्या चीज़ है ये भी अपन बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले रिएक्शन को तो कंप्लीट करेंगे, डी बनेगा क्या उसके बाद में देख लेते हैं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मोल कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। रिएक्शंस तो करी जो करी है, मोल कॉन्सेप्ट और इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले डी कौन सा बनेगा उसके बाद में अपन चलते हैं। ये 10 मोल्स है, ये अपने को बाद में पता करना है कि 10 मोल से कितना बनेगा, क्योंकि देखो 1 मोल होगा तो कितना बनेगा, तो 10 मोल्स देर का तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले अपन चलते हैं अपने रिएक्शंस पे। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या रिएक्शन है अपनी? किसकी रिएक्शन? एसिटोफिनोन की। ये एसिटोफिनोन COCH3 जो दे रखा है, उसकी रिएक्शन NaOBr से करानी है। किससे? NaOBr। उसके बाद में इन्होंने क्या डाल रखा है? H3O+, मतलब एसिडिक ब्रेकअप करा रखा है। आपको पता है NaOBr दे रखा है या Br2 NaOH दे रखा होता तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? हेलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एल्डिहाइड कीटोन दे रखा है या एल्कोहल दे रखा है, कुछ ऐसा जो मैंने आपको हेलोफॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हेलोफॉर्म देगा तो ये CH3 तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHBr3 में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सारा का सारा COO नेगेटिव में। तो देखो ऐसा कुछ बनेगा, COO नेगेटिव बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि नेगेटिव है लेकिन एसिडिक ब्रेकअप करा रखा है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? COH में। ये क्या बन गया अपना? A क्या बन गया? 60%, और यहां से और क्या बाहर निकल जाएगा? -CHBr3। A क्या बन गया अपना? ये वाला। ठीक है, अब कह रखा है इसकी रिएक्शन किससे करा रखे हैं? अमोनिया के साथ में करा रखी है, हीट करा रखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि RCOOH की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे और हीट करा देंगे, तो यहाँ से H2 मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? ये CONH2। अरे हाँ या ना? अरे क्या बन जाएगा ये? CONH2। ये क्या बन गया अपना? B। बिल्कुल इसी रिएक्शन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो Br2 और KOH डाल रखे हैं। होपमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ऐसा कुछ ही होता है। मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे जी, बस ध्यान रखने वाली बात कि RCONH2 Br2 KOH CONH2, मतलब CO को उठा दो आप, और कुछ नहीं करना। क्या बन जाएगा? RNH2। कैसे है, क्या है, वो मैकेनिज्म पे है सारा, तो अपन इतनी मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि इसकी मैकेनिज्म लिखोगे, आपको CONH2 Br2 KOH देर का डायरेक्ट याद रखना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूं, सीधा का सीधा इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दो जी। किसमें? अरे किसमें? NH2 में। क्या बन गया? ये C। क्लियर है? आगे क्या दे रखा है? Br2 दे रखा 3 इक्विवेलेंट ACH, मतलब Br2 कहने का मतलब Br2 3 इक्विवेलेंट दे रखा है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियर ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, और Br को कहां लगा रहे हैं? अरे Br को कहां लगा रहे हैं? 3 इक्विवेलेंट। इसका मतलब यहां पर ऐसा कुछ कर दूं क्या मैं? Br2 3 इक्विवेलेंट, Br2 और तो पैरा पे लग जाएंगे सब जगह। ये NH2, ये आपका Br, ये Br और ये Br। ये क्या बन गया अपना? D। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? पूछा क्या इन्होंने कि D इन ग्राम फॉर्म फ्रॉम 10 मोल्स। अगर इसका 10 मोल लें, अगर इसका देखो, इसका अगर 1 मोल ले तो ये कितना बनेगा? 10 मोल ले तो ये कितना बनेगा? तो सबसे पहले तो अपने को ये समझ में आ गया कि ये बनेगा। अच्छा, अब इसका सबसे पहले देखो, अब इन्होंने ग्राम में पूछा है तो इसका पहले मोलिकुलर वेट निकाल ले अपन कितना है। इसका मोलिकुलर वेट तो निकाल ले, एक मोलिक्यूल का। तो एक मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट निकालने क्या करेंगे? कार्बन कितने हैं देखो,
6 कार्बन, तो 6 इंटू 12, तो ये तो हो गए कार्बन, ये तो कार्बन की बात कर ली। ब्रोमीन कितने हैं 3, तो 3 इंटू 80, आपको पता है ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80 होता है, तो ये ब्रोमीन की बात कर लिया अपन ने। फिर बचे क्या, एक नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन का मतलब 1 इंटू 14, तो ये नाइट्रोजन की बात कर ली। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 तो यहाँ है, 3 4 हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू 4 इंटू 1, ये कितना हो गया 4, ये हाइड्रोजन की बात कर ली। कितना हो गया 72, 240 और 40 ऐड कर लो इसको, तो 8 2 10 0, कितना हो जाएगा ये 7 4 11 एक 12 13, और यही होगा, और ये कितना है 2 और एक 330 होगा भाई साहब। किसका, इसका एटॉमिक पूरा का पूरा जो मोलिक्यूल है, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा 330 ग्राम। अगर एक मोलिक्यूल एक मोल की बात करें, क्योंकि इन्होंने 10 मोल्स बोला है, तो एक मोल्स का कितना हो गया 330 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा अब देखो रिएक्शन का क्या मजा है, इन्होंने किया क्या है वो समझते हैं। इन्होंने कहा कि ये 60%, ये 50, ये 50 और ये 100, तो देखो कैसे निकालते हैं। फाइनली 10 मोल लिया, 10 मोल से कितना बनाया अपन ने 60%, मतलब 60/100। बताओ अगर मैं कहूं कि BA कितना बनेगा, तो इतना ही बनेगा। अरे इसको ऐसे ले लो, अगर आपको देखो दिक्कत, पहले तो एक तरीका तो ये है, इसको समझ लेते, फिर आगे 50/100, फिर आगे 50/100, और फिर क्या है 100/100। तो ये मोल्स आ जाएंगे जितने मोल हैं, तो काट दो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 6 5 का 30 और 5 150 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना आ गया 1.5, मतलब ये कितना बन रहा है आपका 1.5 मोल, ये बन रहा है। लेकिन इन्होंने पूछा गया ग्राम में, तो आपको पता है एक मोल का कितना है 330, तो मैं इसको 330 इंटू 1.5 कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा 495 ग्राम। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 495 ग्राम। अब देखो एक तरीका हो रहा है, वो क्या है, उसको अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो ऐसा, ये तो ठीक है एक तरीका था अपना, ये वाला तो ये तो अपना एक तरीका था। आप इसको ऐसे सोचो एक बार कि कैसे बनाएं। तो मुझे इतना बताओ, ये 10 मोल है, और 10 मोल में से अगर ये 10 है उसका 60% ही है, तो ये कितना हुआ 6 मोल, ठीक है। अब बताओ 6 है और उसका 50 है, तो ये कितना हुआ 3, और 3, अब 3 का ये बोल रहा 50 है, इसका भी कम हो गया, तो ये 1.5। अब मुझे बताओ इसका 1.5 है और 100 ही है, तो ये 1.5 ही रहेगा। अरे 1.5 है और जो बन रहा है वो 100% ही बन रहा है, तो 1.5 रहेगा। तो कुल मिला के कितने मोल्स आ गए 1.5। अपन इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं इसको, ये जो मैंने बताया है इस तरीके, और उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अपना आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे जो पूछा है 495 ग्राम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा क्या है कि D in ग्राम फॉर्म फ्रॉम द 10 मोल्स ऑफ एसिटोफिनोन, तो आंसर क्या जाएगा 495 ग्राम। दिस इज द आंसर। कुछ भी नहीं किया, सिंपल सी बातें, ये एडिशनल हो गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, ये अपने को ध्यान में रखने वाली बातें हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज और आर। एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनाहाइड्राइड से करा रखी है, सेकंड KBrO3 HBr, H3O प्लस हीट NaNO2 HCl CuHBr, ऐसा कुछ करा रखा है। पूछा क्या है इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। इन्होंने बोला प्रोडक्ट्स इज और आर, मतलब मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है, दिमाग में रखने वाली बातें होगी। फिर चलते हैं देखो आगे। सबसे पहले करते हैं इसका सोल्यूशन फटाफट। देखो क्या है, एनिलीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एनिलीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एनिलीन, ये एनिलीन, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस हो। कुल मिला के क्या हो जाएगा, एनिलीन का प्रोटेक्शन हो जाएगा, और क्या बना लेगा ये ऐसा कुछ, ये NH, ये CO CH3 और CH3 COOH बाहर निकल जाएगा, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रखी, KBrO3 HBr से,
देखो KBRO3 HBr का रोल क्या है यहाँ पर Br2 को प्रोड्यूस करवाना है। किसको प्रोड्यूस करवाना है? Br2 को। तो Br2 को प्रोड्यूस करवाएगा तो आपको पता है यहाँ पर ऐसा कुछ बनने वाला है जी, ये NHCOCH3 और तो मेरा डायरेक्टिंग है तो ये Br। अच्छा माइनर वे में देखो यहाँ पर Br यहाँ पर भी आ सकता है, माइनर वे में बहुत ही माइनर, ठीक है। बाकी मेजरली तो ये आएगा। इन्होंने देखो बोला प्रोडक्ट्स बोला है, फिर भी अपन चेक कर लेंगे, एक बार इसको लेते हुए चलेंगे, फिर देख लेंगे अगर कुछ बनेगा तो कहीं पर भी। ठीक है जी, आ गया। आगे चलते हैं इसके बाद में। इसके बाद में इन्होंने क्या किया है? H3O प्लस और हीट, H3O प्लस किया है और हीट किया है। इसका मतलब ये COCH3 हट गया यहाँ से और ये क्या बन गया? ऐसा कुछ बन गया, ये NH2 और ये Br। ठीक है बात। आगे देखो, उसके बाद में इन्होंने क्या किया है? NaNO2HCl किया है, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? N2Cl में। और यही होता है जी, इट कन्वर्ट इनटू द N2Cl, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये Br, डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन है? करवा चुका हूं मैं, पहले ही बता चुका हूं। ये कौन सी रिएक्शन है? डाइएजोटाइजेशन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इजी से चल रहा है। अब इन्होंने COHBr डाला है तो कुछ है ही नहीं, गाटरमान रिएक्शन हो गई है इसमें। कॉपर पाउडर ले रखा है, HBr की बात करिए, ये N2Cl हटेगा, Br लग जाएगा, तो N2Cl हटेगा, Br लग जाएगा, ये Br और ये Br। ठीक है। अब मुझे इतना बताओ, एक चीज और थी, मैंने कहा था कि ये Br है, यहां ना करके यहां होता तो 2Br कहाँ जाते हैं और एक तरीके से 1-2 पोजीशन पे आ जाते हैं, ये होता। क्योंकि देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चल। एक बात यहाँ डिस्कस करें अच्छे से कि ये देखो आप अच्छे से, अपना आंसर क्या आया था? अरे अपना आंसर क्या आया था? ऐसा कुछ आया था, 2 Br ऊपर नीचे हैं, ये भी Br ही है। अरे ऐसा कुछ ही था अपना आंसर, आ जाओ जी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 Br आने का सवाल ही नहीं, 4 आने का सवाल ही नहीं। कौन सा आंसर हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ किया ही नहीं अपन ने, बिल्कुल इजी रिएक्शंस थी, चलते गए अपन। क्या था जी? एक बार वापस देख लो आप अच्छे से। क्या किया? सबसे पहले NH2 की रिएक्शन एसिटिक एनाइड से करवाई थी, NHCOCH3 बनाया था। फिर उसके बाद में Br2 KBRO3 HBr, इससे क्या मिलेगा आपको? Br2 मिलेगा। तो ये और तो ये पेरा पे, तो एक बार अपने पेरा पे लगा दिया, एक बार और तो पे भी लगा के देख लो। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं लिखा, ऑप्शन पहले दिख रहे थे तो मैंने लिखा नहीं था। फिर H3O प्लस हीट, तो यहाँ से ये NHCOCH3 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। फिर Na2HCl दे रखा है तो इसका डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा। COHBr दे रखा है तो आपको पता है ये हट करके यहाँ Br लग जाएगा, तो एक तरीके से 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यही होगा। ऑप्शन अपन ने देख लिए थे, ऑप्शन के हिसाब से अपन ने देखा तो अपना आंसर एक ही आ रहा था। तो ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।